वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्नाओ, मैं हूं अली सरवर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, वाघा बॉर्डर सील, फ़ज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद, पानी रोका तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर भरपूर किस्म का जवाब आया आज। पाकिस्तान का इंडिया से तिजारत मुअत्तल, फ़ज़ाई हदूद और सरहद बंद करने का ऐलान, इस पर हम बात करेंगे। और ये बात भी होगी क्या इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है। अब वो ज़ाहिर है किस तरह का एडवेंचर हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी खबर ये है कि जो सिंध तास माहिदे की मअतली है, क्या पानी की कमी का शिकार पाकिस्तान, मुश्किलात बढ़ जाएंगी पाकिस्तान की। और जो 6 किनाल्स का जो इशू था उस पर हम आपको खबर दे चुके कि जनाब बहुत अहम मामला है, इस पर क्या फ़ैसला हो सकता है। हमारे प्रोग्राम में नवेद ज़ुबैरी साहब ने कहा था कि जी 72 घंटों में इस पर फैसला आएगा और ये देख लीजिएगा पीपल्स पार्टी अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी। अब वो बात मनवा ली है नहीं मनवा ली, ये भी बड़ा अहम आज टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे जनाब अब क्या हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिश भाई बहुत शुक्रिया, अनीस मंसूरी साहब मारूफ साहब तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आते हैं जी कौमी सलामती कमेटी का इजलास, और उसमें जो कुछ कहा गया है उससे कितना असर होगा। बड़ा बेहतरीन किस्म का पाकिस्तान ने जवाब दिया है। आप समझते हैं कि ज़ाहिर जिस तरह उन्होंने जो काम किए वही तमाम चीज़ें हमने भी की, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदार मुल्क है पाकिस्तान, तो ये भी ज़ाहिर हिंदुस्तान अपने जहन में रखे कि किसी किस्म की कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर माजी से ज़्यादा बुरा असर होगा उसका। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, कल मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात भी कही थी कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे इसका जवाब देना चाहिए जो जो इक़दाम उन्होंने किए हैं, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमें करना चाहिए, इसमें हमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि हमारी अमन पसंदी, हमारी जो है दोस्ती, और उसको उन्होंने बहुत जो है ना गलत तरीके से लिया। बहुत अच्छे एकदम, माली नुकसान भी है उनको, और उनको खाली माली नुकसान नहीं है बल्कि दुनिया में पाकिस्तान ने एक्सपोज किया है। ये जो फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी लगाई है, इससे आप लाखों डॉलर रोज़ाना नुकसान होगा इंडिया को, माना की बात नहीं कर, रोज़ाना इनको नुकसान होगा। इनकी एयरलाइंस जो बहुत ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर, क्योंकि उसकी आबादी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनकी ट्रैफिक है, उनको पूरा टूवर्ड्स घूम के उस तरफ से जाना पड़ेगा और इधर से जाना पड़ेगा, उनके टिकट भी महंगे हो जाएंगे, फ्यूल भी वो होगा, और उनको जो है ना अपने रूट चेंज करने पड़ेंगे, जिससे उनका बहुत ठीक ठाक नुकसान होगा। ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। अच्छा, तिजारत भी बंद की है फौरी तौर पर तिजारत बंद कर दी है। अब यहाँ नुकसान होगा, उससे भी उनको नुकसान होगा। बहुत सारी चीज़ें वाघा बॉर्डर से जारी थी जो कि नहीं भी आ रहा था, लेकिन जारी थी। अब उधर उनकी किल्लत उधर पैदा हो जाएगी, और वो ये समझ रहे थे कि खाली वो एक तरफा करेंगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे या कोई बैकफुट पे जाएंगे। फ्रंट फुट पे खेला है पाकिस्तान ने, और बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। और ख़ास तौर से ये बात, इसको धमकी नहीं समझा जाए, इसको उनकी ज़ुबान में चेतावनी समझा जाए कि ये बोला है कि अगर पानी आपने रोकने की कोशिश की है, सिंध तास मुआहदे के ख़िलाफ़ कोई भी आपने बरखिलाफ़ अमल किया तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा, और फिर जंग होती है तो फिर जंग होगी। हम तैयार हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। हमने अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है, चाय बिस्कुट का इंतजाम भी किया है, दाल रोटी का भी किया है। इस बार वो आए तो ज़रा सही। और बड़ी बड़ी उनके न्यूज़ चैनल काफ़ी बड़के मारते रहे सारा दिन सारी रात, कब ये कर देंगे, ये शहर वो शहर जनाब इंतजार कीजिए, लेकिन बस वो बड़के ही मार रहे हैं। वो फिल्में देखें, उन फिल्मों में जो इस तरह वो करते हैं, बस वो फिल्मों की हद तक ही हैं। तमिल फिल्मों से ज़्यादा मुतासिर हाँ, वो फिल्में और ड्रामे और वो ही मैन इस तरह आएंगे और वो फलां कर देंगे। वो भाई कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। पिछली बार करके देख लिया हम लोगों ने, तो उनको अगर कुछ करेंगे मुँह खानी पड़ेगी। जंग तो नहीं होने जा रही, क्या कहते हैं आप? देखिए, जंग पानी की जंग तो शुरू हो गई है। अब अगर उन्होंने किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में भी जाएगा, और जो फोरम्स हैं वहाँ भी जाएगा, और सॉलिस तो उसमें आलमी बैंक है। हाँ, और वो अगर नहीं करेंगे तो उनके जो आलमी बैंक से जो दूसरे काम चल रहे हैं आलमी बैंक को, वो भी उनको रोकना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान को सफारतकारी के ज़रिए सारे अहम मुल्कों में दुनिया के दौरे करने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये इन्होंने किया ही ये वाक़या इस मुआहदे को कैंसिल करने के लिए। खारजा को हमारे जाना चाहिए कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वज़ीर खारजा में 48 मुल्कों में गए थे जी। इसी तरीके से हंगामी तौर पे उनको करना चाहिए, और सारे मुल्कों के सफ़ीरों को बुला के भी यहाँ बताना चाहिए। उनके पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत उन्होंने प्री प्लान स्क्रिप्ट ये
अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी की है और इसका मलबा पाकिस्तान पे गिराने की नाकाम कोशिश की है। अनिस मंसूरी साहब, ये जो वाक़या हुआ पहलगाम का और 4 LOC से कहते हैं वो दहशतगर्द निकले और 400 किलोमीटर दूर वो पहुँचे, पता नहीं किस तरह वो पहुँचे, सुरंग के ज़रिए कैसे भी वहाँ पहुँचे, और उन्होंने वहाँ जाके जनाब 27 सयाहों को हलाक कर दिया, जिसमें एक का ताल्लुक इसराइल से बताया जा रहा है, वो इंडियन मीडिया जो बता रहा है, एक इटली से। हम इसको इस पहलू से भी देखना चाह रहे हैं कि जी इसराइल बताने के बाद वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान पर कोई दबाव डालाना चाहते हैं इसराइल से भी, क्योंकि इसराइल वैसे भी जिस तरह पाकिस्तान गाज़ा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क के उस्ताद इसने आवाज़ें बुलंद की हैं उनके लिए, तो आपको लगता है ये सोचा समझा मंसूबा और साजिश है? बहुत शुक्रिया अली। देखिए, साजिश तो है, ये ख़ास तौर पे ये साजिश इस तरह की है कि एक जिस तरह से इन्होंने वाक़या 3 बजे रोनुमा होता है और 3:05 पर वाक़या भी रोनुमा हुआ है और 3:05 पर इनके मीडिया, इनके ऑफिसर्स ने पाकिस्तान पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान से यानी कि 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई शख्स जाता है और वो भी उस जगह पर अटैक हुआ है कि जहाँ पर ज़मीनी रास्ता ट्रैफिक के ज़रिए मुमकिन ही नहीं है, यानी कि वहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर आपको ऊपर जाना पड़ता है, पैदल सफ़र करना पड़ता है। आप तस्वुर कीजिए कि यहाँ तक लोग पहुँचे नहीं और वहाँ पर इतला पहुँच जाती है और इतला पहुँचकर उन्होंने ब्लेम भी लगाना शुरू कर दिया कि ये गेम है। जब आप एक प्री प्लान गेम कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर मीडिया के साथ खेलना है और किस तरीके से हमें जो है वो पाकिस्तान को दबाव में लेना है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इन सारे मामलों से दबाव में आएगा, देखिए पाकिस्तान के लिए ये वाक़यात पहला नहीं है ना ही दूसरा है। हम एक अरसे से इन इल्ज़ामात को सहते हुए आ रहे हैं और जहाँ तक दूसरा पहलू है बड़ा अहम कि इन्होंने ये बात कही कि जनाब हम पानी बंद कर देंगे और पानी का हम मुअत्तल कर देते हैं। ये नवेद भाई हमारे कह रहे हैं कि इसको जंग समझा जाए, मैं कह रहा हूँ ये जंग शुरू हो गई। ये जंग शुरू इस सेंस में हो गई कि वो लोग ये कहते हैं कि पानी बंद करके वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को वो बाकायदा दावा कर रहे हैं कि हम प्यासा मार देंगे, इससे काश्तकारी नहीं हो सकेगी, वो भूखे मर जाएंगे। सही है। एक बात ये तस्वुर करें कि ऐसे लोग आकर ऐसी ऐसी बातें हाँक रहे हैं, भाई ये सीधी सी बात ये मालूम नहीं ना उनको कि पानी आ कहाँ से रहा है, कितना रोक सकता है वो। देखिए अली, सीधी सी बात यह है कि एक मैं ये कहता हूं उनके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम जिम्मेदार मुल्क हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। अगर वो आकर आपको धमकी दे रहा है, वो खुलेआम कह रहे हैं हम बलूचिस्तान में आकर आपको ये करेंगे वो करेंगे, वो आकर कहता है कराची में मैं मिसाइल मारूंगा, तो हमने क्या मुंह देख रहे हैं? भाई तुम कराची की तरफ इस तरफ आओगे तो उससे पहले ये सोचना कि हम जो है वो हमारे पास भी बहुत सारे ये नवेद ज़ोहरी साहब जो फरमा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ज़हन में रखिए। चाय वाय कुछ नहीं है आपके लिए, इस बार चाय वाय बचोगे तो होगा ना सर। क्या चाय पिलाने की बात कर रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं क्या? कोई दुश्मन है? वो ऐसी बातें कर रहे हैं और उनको दुश्मन है। आप तो मतलब इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई यहाँ कोई बहन का रिश्ता दिया हुआ उन्होंने, इस तरह की बात कर रहे हैं आप। तो सीधा सीधा जवाब है भाई, मारे देखिए मैं तो सीधा सीधा बात कर रहा हूं। मेरा जो बोलने का आप उसको मजाक के उसमें लेकर मैं बड़ा सीरियस, मेरा सीरियस पॉइंट था कि हम हर तरीके से तैयार हैं। हम आप आओगे तो हम आपको मारेंगे भी, बचेंगे नहीं ना, वो पकड़ेंगे भी। और वो तो उन्होंने लाहौर में भी कहा था जिम खाना में चाय पियेंगे। हाँ, तो वो उनके खाम खाने फिल्मों में जो करते हैं वो हकीकत में करके दिखाए ना। हम तो इंतजार कर रहे हैं कल रात से, हमारे तो सियालकोट के बॉर्डर पे दूर थे, वो दूर दूर तक देख रहे थे, हाँ शायद कोई आ रहा हो, कोई आ रहा हो। अभी भाई ये वो अवाम है, ये वो अवाम है। जब आपने हमला किया था 65 में तो वो खुद ही राइफलें लेके खुद ही आगे सरहदों की तरफ आ गए थे। वो अवाम है, इधर तो देखना भी नहीं है, तुम लोगों की तरह नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं शिमला मुआहदे को भी आप खत्म कर दें। 7 लाख फौज इनकी, 7 लाख फौज, 9 लाख फौज मकबूजा कश्मीर को नहीं वो डिफेंड कर सकती। तो शर्म अगर हया हो इनके अंदर तो 9 के 9 लाख फौजियों को मुर्गा बना के इस्तीफा लिया जाए। उनको भाई 4 दहशतगर्द तो सब बगौल इनके 400 किलोमीटर तक चले गए, पता नहीं चल रहा है इन्हें, वो मार के भी निकल गए। अच्छा, खाके जो बनाए हैं आपने वो भी बड़े मजाक खेज। एक तो जानबूझ के सबसे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान का बाबर आजम, उससे ही शक्कर का बना दिया। बस उन्होंने बता दिया कि बाबर आजम आया था, भाई इसको बैंड लगा, इसको हमारे हवाले करो। अपने बैट से मारता है ना इन लोगों को, इसलिए। हाँ, तो जो वो उनको वो शिकस्त नहीं भूली जो बाबर और रिजवान ने जो ना इनको 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। अच्छा, इस पे आपने बात जो खाका बना रहा था उसके जहन में भी बाबर समाया हुआ है। अच्छा, ये आपने कुछ इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया कि वहाँ के कुछ इंतहाई जाहिल किस्म के लोग कराची पे भी हमला करने की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो अपनी फिल्मों उसी जमान में बात कीजिए, वो अपनी फिल्मों से मुतासिर है। जो फिल्मों में वो आता ना, वो रजनीकांत समझा हुआ है, वो उड़ता रहेगा, आएगा उड़ के आएगा, मार के जाएगा। वो भाई आंख खुल जाएगी तुम्हारी, आंख अभी तक नहीं खुली है तो खुल जाए। सोचो हकीकत, कराची सोचा भी है कराची के लोग कैसे हैं। कराची के लोग बहुत खतरनाक हैं।
वो अपनों को नहीं छोड़ते, सब लोगों को तो वो हाल करेंगे, वो हाल करेंगे, वो हाल करेंगे कि तुम्हारे तरफ उनको तो एक खेल मिल जाएगा। हम लोग तैयार है खेलने के लिए, आओ तो जरा, आओ तो इंतजार कर रहे हैं, कोशिश तो करो जरा। अनिल सुंदर, ये तो धमकियां लाहौर की दिया करते थे पहले, वो अब कराची शामिल कहाँ से कर लिया उन्होंने? अरे अजीब सी बात है ना, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखें हमने पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान की चीखें निकल। ओ भाई बात सुनो, ये मतलब माहिदा मुअत्तल किया है, रोक के तो दिखाओ पानी। अच्छा सीन तो देखे क्या कह रहे हैं, हमने नल बंद कर दिया और पाकिस्तान चीखने लगा। और नल है ये, मतलब इतना आसान है कि इतने बड़े दरिया को आप बंद कर दोगे और आपको कोई मसला नहीं होगा। उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वसाइल नहीं है वहां से पानी रोकने के, जितना रोकना था वो पहले रोक चुके हैं। और इतना बिल्कुल, वो कौन सा दे रहे हैं हमें? ये जो भी पानी आ रहा है ये अपने सिंध के दरिया, ये हमारे पहाड़ हैं, हमारी बर्फ है, वो पिघलती है, बारिशों का पानी है, एक बहुत बेहतरीन सिस्टम हमारा है, उसके जरिए आ रहा है। तुम लोग पहले रोका हुआ, तुम दे कौन सा रहे हो? बारिशों का पानी उनसे अपना रुकता नहीं, वो हमारी तो भेजना पड़ता है इनको कि यार हमसे तो नहीं संभाला जा रहा, मुल्क में डूब जाए हमारा। जनाब, तो आपको लगता है कि इस तरह की जो गिजड़ बपकियां हैं उसमें कुछ हो भी सकता है, कुछ मिस एडवेंचर, सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल हमला या कुछ और? सीरियस नोट, मैंने बचपन से सुना है, ये भौंकने वाले कुत्ते ना काटते नहीं हैं, ये भौंकने वाले ही कुत्ते हैं, ये काटे वाटेंगे नहीं। एक दफ़ा आए थे ना काटने का, उसका साथ जो हशन उनका किया है, और अभी थोड़े दिन की बात है, वो भूलते नहीं है। पूरा सोशल मीडिया में वो चाय पीते हुए उनको वो मुच्छर साहब को दिखा रहे हैं, वो भाई फंटास्टिक, उससे ही पूछ लो फंटास्टिक वाले से कि कैसी फंटास्टिक फौज है और कैसी फंटास्टिक अवाम है। वो चंबे जो उसको कान के रख रख के लोगों ने मारे थे, वो याद होगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, ये इनके पास है ही नहीं। पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो दिफाई निज़ाम है वो पाकिस्तान कहीं आगे है, उनसे कहीं आगे है। कितना खतरा लग रहा है इन तमाम गिजड़ बपकियों के बाद अनिस मंसूरी साहब? सर्जिकल स्ट्राइक, मिस एडवेंचर तो हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है? अली, जो अभी तक बात सामने आ रही है ना, वो ये आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, और खास तौर पर लोगों को मुतमईन करने के लिए। वो उससे जो हाइप अपनी क्रिएट की हुई है ना, हमने बहुत हाइप क्रिएट की हुई है, बहुत क्रिएट की हुई है। मेरा कहना यह है कि जो पिछली बार हमने किया ना वो ना करें। अभी ये जो अभिनंदन को भेजा और चाय पिलाकर भेजा, इस बार नहीं सही है। तो बोला यार भाई बात सुने इधर, उसको रोके और बोले कि यार देखिए हमारे यहाँ पर ना गिलगित की सैर भी होती है शुमाली इलाकों की सैर भी होती है, तो उसको जरा शुमाली इलाकों की सैर कराए, जरा उसको घुमाए। उसको बोला अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है ना, वो खुद आगे भी बताएगा उसको अभी अंदाजा नहीं है कि यार हम जब यहाँ पे लोगों की गिलगित की सैर हो जाती है तो तुम्हारे साथ क्या होगा। बोला यार बात सुने इधर आओ, तुम पहले गिलगित घुमाते हैं, उसके बाद उसको मच्छी में घुमाए थोड़ा सा, उसको बोले थोड़ा सा इधर लेकर चलते हैं, सही है, फिर उसको थोड़ा सा बॉर्डर वर्डर सब कुछ घुमा। अब जिसको भी लाए ना, मैं कह रहा हूँ उसको कराची पाकिस्तान के सारे मौसम दिखाए, और वो मौसम के जो वाकई में रंग वाले होते हैं ना उनको दिखाया। बोला यार आओ तुम्हें दिखाते। इस बार अगर चाय पिला के अगर छोड़ा ना तो यकीन मानिए हम जो बात करेंगे ना यार, बस बहुत हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप दोनों चीज़ ज़रूर सामने रखें। हम लोग पूछते हैं कि जनाब ये जो ड्रामा रचाया गया, हम ड्रामा कहेंगे इसको, स्क्रिप्टेड था और टाइमिंग बड़ी अहम है। नायब सदर वहाँ अमेरिका का मौजूद है, मोदी बैठे हुए थे सऊदी अरेबिया में, दौरा मुख्तसर करके पहुँचे और जनाब इतनी इमरजेंसी में इजलास बुला लिया एयरपोर्ट पर, ये पता नहीं क्या होने वाला। हालांकि अपने ही किया धरा सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा। इसके मकासद क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, वजह क्या है ये सब ड्रामा करने के, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो ये कि इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हो चुका था दुनिया में एज अ टेररिस्ट कंट्री। दूसरा, जब से बांग्लादेश इनके हाथ से गया था और इंडियन बंगाल में भी एक सोरिश स्टार्ट हो चुकी है। मणिपुर आपको पता है, कश्मीर आपको पता है, नेपाल के बॉर्डर पे जो सूरत हाल है वो उनको पता है, सारी दुनिया को पता है। और साथ साथ कश्मीर में भी ये 5, 6, 7 लाख फौज लगा के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान के सियासी हालात पर उनकी गहरी नज़र थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है वो दो भाइयों में आपस में वो लड़ाई हो रही है। कौन भाई थे वो? पंजाब और सिंध। अच्छा। तो वो कोई लड़ाई नहीं, उन्होंने थोड़ी कहेंगे इसको, मैं मतलब कहानी की तरह बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि जनाब चलो भाई इसमें आके जो ना हम इनको और लड़ने की कोशिश करते हैं, और वो पानी ही बंद कर देते, जिसमें उनको नहीं पता कि ये लड़ते लड़ते जो है ना वो दूसरे को ज्यादा पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारी तो आपस की है, इनको तो छोड़ो, इधर आओ तुमको तो हम बताते हैं। तो 1 मिनट में खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि कोई आपने तो बल्कि मेहरबानी की, आपने किया खत्म हो। उस पे भी आते हैं, मुहर्रिकात पे बताएं ना कि क्या वजह नजर आ रही है इस तरह की चीजें करने की। पाकिस्तान को क्या दुनिया में हिंदुस्तान इस तरह के वाकयात और चीखें मारकर तनहा करना चाहता है अनिस मंसूरी साहब, ये था मसला? या चूंकि मोदी बीजेपी हार चुकी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, उसका भी गुस्सा है उनके ऊपर?
इसकी ये वजह भी है। अनुराग, आपकी याद नहीं, आपको तो इजाजत ही आखिरी बात इजाजत है। मेरी रह गई थी। देखिए, आपको तो वो नहीं रोक सके, अली, बताएं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाला वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। बिल्कुल, 85,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं। अपने जवान शहीद हुए हैं, हमारी आबादियों में कई सिविलियन शहीद हुए हैं। हम रोज इस चीज़ों से गुजरते हैं और इसमें हम बारहा कह चुके हैं, इसमें इंडिया शामिल है और जो उसके फरीक शामिल हैं, हम तो उससे लड़ रहे हैं। और अमेरिका समेत तमाम ही दुनिया इस बात को अच्छी तरह मानती है और जानती है और पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी करती है कि पाकिस्तान उन सब की बका की जंग लड़ रहा है। जो उस दूसरे मुल्कों में सुकून से सो रहे हैं, उसकी जंग हम अपने मुल्क में कुर्बानियां दे के लड़ रहे हैं। हम ऐसा हरकत करेंगे और वो भी एक वही फिल्मों की तरह ना, वो 400 मील तक आया, कोई हमारे पास भी कोई सलमान खान है, कोई वो है जो गया और लड़ा। ये फिल्मों वाली बातें उन्होंने करके अपने आप को और एक्सपोज किया और ये बहुत जल्दी और एक्सपोज हो जाएंगे। अनीस मंसूरी साहब, मुहर्रिकात मकासद कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्यों रचाया गया ये ड्रामा? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर आलमी तौर पर ये आ रहा था कि ये एक टेररिस्ट मुल्क है। दोम यह है कि उनकी माशी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। तीसरा मामला यह था कि वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर नहीं कर पा रहे थे। और चौथा मामला यह था कि उन्होंने अपने अंदर हिंदू तवा का मामला इतना उठा दिया है कि वो अब अपने लोग कह रहे हैं इस मामले को, उनसे कुछ संभल नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इस सारी मुहर्रिकात की वजह से उन्होंने ख़ास तौर पर ये प्लान किया कि ये इस तरीके से ऑपरेशन किया जाए और झूठे एक ऑपरेशन कर कर उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि जनाब ये हो चुका है। ये पूरा प्लान था इनका, इसी तरीके से एंट्री होगी, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से होगा। क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ मोदी साहब हों या इनके अमित शाह हों, ये सारे के सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं फिल्मों से। और इन्होंने शिवाजी के नाम की भी फिल्म बना दी, इन्होंने सबकी बना दी। उनके पास देखें, मैं अक्सर मज़हब पे बात नहीं करता, लेकिन एक उनके पास सिर्फ एक ही शिवाजी है। हमारे पास हर गली में एक शिवाजी मौजूद है और वो ऐसा है कि वो हमारी तारीख भरी पड़ी हुई है। अगर 1400 साल की हमारी तारीख उठा के देखें ना, तो मैं हर गली में ऐसे जो है ना इनके वो मिल जाएंगे, पता नहीं कितने होंगे। तो वो हमारी तो इतनी लंबी तारीख है कि हम गिन गिन के भी थक जाएं तो बोला यार कम पड़ जाएगी, इतने तो है। ये इनका है ही नहीं, तो वो जाहिर सी मालूम है जंजू कौम है भाई, हमें तो कुछ दिन कोई ना मिले तो हम आपस में लड़ पड़ते हैं, ये उनको पता ही नहीं इस बात का। नहीं, उनको मालूम है इस बात का, उनको मालूम है इस बात का। मतलब बिला वजह जो है वो सोए हुए शेर को जगा रहे हैं। आप बिला वजह सोए हुए हैं, उनको सोने तब आप जो है वो बिला वजह कह रहे हैं हमने। देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा काम पता नहीं दुरुस्त किया या गलत किया, लेकिन ये जो मामला तय हुआ था ना, और जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये बात हुई कि जनाब पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर के बारे में एक हिकमत अमली अपनाई हुई थी, उसमें जो तब्दीली थी वो इंडिया के रवैये से तब्दीली जो है वो पैदा नहीं हुई है। अगर वो यहाँ पर बलूचिस्तान, TTP इन सब को अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो इस बात को जहन में रखें कि पाकिस्तान को भी अपने दिफा के लिए हर तरह का इख्तियार होना चाहिए। पाकिस्तान को, हमें एक मसला पता है क्या है अली, हम हमेशा ना डिफेंसिव हो जाते हैं, हम दिफाई पोजीशन ले लेते हैं। भाई क्यों हम दिफाई पोजीशन ले लेते हैं? हम हर बार ये कहने लग जाते हैं नहीं नहीं जी, अच्छा नहीं, ओ भाई वो आकर मारते हैं, वो आकर आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर लोगों को चुन चुन कर मारा। शायद मौजूद है हमारे पास, तो भाई हम कब तक दिफाई पॉलिसी लेंगे, हम कब तक जो है वो दिफाई पॉलिसी लेते रहेंगे? नहीं जी, नहीं भाई, अरे वो आकर सब कुछ करके जा रहे हैं, हम बोलते हैं नहीं। क्या कहते हैं आप, यही सही बोल रहे हैं अनीस मंसूरी साहब? बिल्कुल अनीस भाई से आज बहुत दिनों के बाद इत्तेफाक करता हूँ। अभी ना इत्तेफाकी हो जाती है, रुक जाएंगे, आगे जाके हो जाएगी, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ठीक है। ये इनकी जो है ना ये ड्रामेबाजी, ये सारी तस्वुराती चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल आ जाएंगी ना। अब इंतजार करें कितने दिन बड़कियाँ मार लेंगे भाई, एक दिन बोलेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे, भाई वो करो तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर ये अंदर देखिएगा, मुझे तो डर है कि ये अंदर ही जो उनके मुल्क के मुसलमान हैं कि उनको मारना शुरू कर देंगे, अक़लियत वैसे परेशान है उनसे, अक़लियत कहाँ खुश है, तो वो इसी किस्म की होने वाले हिंदुस्तान के सरहद पार करके तो आने से रहे। और अगर आए तो वेलकम, हम तो इंतजार कर रहे हैं इस बात का, आए तो सही तरह एक दफ़ा आ जाएंगे ना, फिर हमारे हाथ खुल जाएंगे। अभी हम एक जिम्मेदार मुल्क की तरह इन पे कोशिश हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये आए तो फिर आप देखें हम कहाँ तक घुस के इनको फिर मारते हैं। ये जो चीज़ें मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये जो अच्छे बम हमने बनाए हुए हैं, कोई उनकी तरह दिवाली में फोड़ने के लिए थोड़ी बनाए, ये आप ही के लिए बनाए हैं, ये आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, खातिर जमा रखे, आए तो ज़रा सही है हमारे पास। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इस पर मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान की खामियां, नाकामियां, साजिशें भरी पड़ी तारीख दुनिया जान गई। अब तो हमने तो हमेशा जब भी बात की शवाहिद के साथ की, हिंदुस्तान की तरह ये फिल्म वाला स्क्रिप्ट करके खुद ही फिर उसको छुपाना और फिर
इसके ऊपर बचकाना दलीलें ज़ाहिर हो नहीं सकती। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस हवाले से कि बड़ा अहम एक इशू 6 कैनाल्स के हवाले से चल रहा था, जिस पे हमने शुरू में इंट्रो में भी आपको कहा कि नवाज ज़ोहरी साहब ने कहा था जी 72 घंटे बड़े अहम है, कोई ख़बर थी इनके पास यकीनी तौर पर कि या तो पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी या बात मनवाने में कामयाब हो जाएगी। आज वज़ीर-ए-आज़म ने नई नहरों की तामीर रुकवा दी है और कहा है कि जो मनसूबा सूबों के बाहमी इत्तफाक़ के राय से मशरूत कर दिया है उन्होंने। और पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है बिलावल भुट्टो की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गया, मुलाकात की, जिसमें मुराद अली शाह साहब भी थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, हुमायूं खान, नदीम अफजल चंद, शाज़िया मरी, मुराद अली शाह थे, शाज़िया मरी, जाम खान शोरो, जमील अहमद सुमर भी शामिल थे। सर, ये आपने जो खबर दी थी, मैं चाहूंगा कि अगर कल ज़राए नहीं पूछ रहे, लेकिन किस हद तक खबर दुरुस्त रही है आपकी? देखिए, कल परसों मैंने 72 घंटे कहा था, कल इन्होंने बोला तुम्हारे 24 घंटे गुर गए, ये हुआ। मैंने कहा 72 में से 24 चले गए। आपने कहा, मैंने कहा 48 घंटे में ये नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। 48 घंटे के अंदर आपको न्यूज आ जाएगी कि ये कैनाल का प्रोग्राम ही खत्म हो जाए। कहाँ खत्म हुआ? मुझे बहुत, मैं आपको बताऊंगा, आप खातिर जमा रखें। आज आप बोलने जैसे नहीं है। नहीं, वो तस्दीक करके आ रहे हैं। आप बता दें खत्म। आपने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया ना, खत्म। मैं बता, आप मुझे बता बात कीजिए, बात कीजिए। अब आप सुनिए, आप जरा सुनिए और आप जो बात है वो है। मैं बताने जा रहा हूँ। आपने पहले अपने जुमले को बताएं, खत्म का या तो सबूत इस अल्फाज को आपस में ये कायम रहे। आज प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कैनाल का मुतनाज़ा मसला था उसको फौरी तौर पे खत्म करते हैं। जब तक 4 सूबों का इत्तेफाक नहीं होगा ये नहीं, इस पे काम नहीं होगा। और फौरी तौर पे कहा कि उसका काम, यार आप सुनने की थोड़ी देर नहीं इस्तेमाल किया ना। बात कीजिए, आप बात कीजिए, हौसला रखिए, बात कीजिए। फौरी तौर पे सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा, जो कई अरसे से नहीं बुलाया जा रहा, साल से ज्यादा हो गया। अब बुलाया जाएगा और उसमें ये तय किया जाएगा कि इस पे आइंदा काम किया जाए नहीं किया जाए। और 4 सूबों का इत्तेफाक होना जरूरी है, 3 सूबों का भी नहीं, 4 सूबों का इत्तेफाक होना जरूरी है। फिलहाल ये मनसूबा खत्म हो गया, ठीक है? खत्म नहीं हुआ, सीसीआई पे कर दिया। पहले भी ये सीसीआई पे था, पहले नहीं था, पहले काम हो रहा है जी, बंद के रहेगा। कल आप बोल रहे थे, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए 5 कैनाल तो वैसे ही बनी हुई है। नहीं, कोई नहीं बनी हुई। वो 5 कैनाल तो बनी हुई है। नहीं तो इनकी खबर सही निकली है या नहीं निकली? कहाँ से निकली है? मतलब सर आप साबित तो करें अपनी खबर को। आप तो खत्म हो जाएगा। अब ये मैं ना मानू वाली बात है। खबर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, तमाम जगह क्या बात है ये बताएं भाई, मंसूबा हो रहा है। उन्होंने क्या बोला भाई? जब तक 4 सूबों का इत्तेफाक नहीं होगा, ये तो पहले से बात थी। राणा सनाउल्लाह एक अरसे से कह रहे हैं कि सीसीआई की उसमें इजलास होगा। ये इसको बुला ही नहीं रहता। देखिए पाकिस्तान उन्होंने बुलाया 2 मई को। देखिए मेरी बात सुने, बात क्या हुई है कि सीसीआई में लेकर जाएंगे, वहां फैसला होगा, ये बात हुई। पीपल्स पार्टी क्या कहती थी, नहीं इसको खत्म करें। बात क्या थी, इसको खत्म करें। आपने खत्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यही बात सही है। यही बात, आप मेरी बात को लिख लें, 4 दफा और लिख लें। कल आप कल के अल्फाज मेरे काला बाग डैम भी हमने किया था और ये भी अब करके दिखाएंगे। अरे मैं आपकी बात से कह रहा हूं, अगर खत्म का ऐलान हुआ हो तो बताएं। एक कैनाल भी नहीं बनेगी। आप अपने जुमले को दोहरा देना, वो अगर खत्म किया तो सीसीआई में क्यों जा रहा है? सीसीआई में जा रहा है यार, मतलब खत्म पहले आपने कहा जब तक खत्म नहीं करेंगे हम कोई बात नहीं मानेंगे, खत्म करना से बात कीजिए। ये देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको बता दिए, आप क्या करते में चला के देख ले, उसमें उन्होंने क्या बोला। भाई उन्होंने कहा है कि सीसीआई में जाएगा, ये कहा है। अच्छा चलिए इससे आगे की बात कर ले। सीसीआई में ये मामला चला गया है तो दुरुस्त है, और जब तक 4 सूबों का इत्तेफाक नहीं होगा इस पे काम। तो आपको क्या लगता है इत्तेफाक हो जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता इस पे इत्तेफाक। अरे खत्म का ऐलान किया, देखिए केपी भाई बात तो ये होती है ना कि ये खत्म हो गया, इसको सीसीआई में नहीं लेके जा रहे। देखिए अब आप काम रुकवाने का एक थोड़ी काम रुकवाने का संजीदगी से बात करें ना, थोड़ी देर के लिए खत्म नहीं हुआ। सिंध का मुतालबा है, हमारा मुतालबा है कि इसको खत्म करें। आप कह रहे हैं सीसीआई में खुल के बात की उन्होंने, आप बड़े बैकफुट पे जा जाके खत्म करें, आप कह रहे सीसीआई में लेके जाएं। आप कम करें, आप बात कीजिए। मैं कर रहा हूं। अब अगर आप मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुन लें, मुझे एक तो 1 मिनट बहुत सीरियसली चाहिए, ठीक है? उसके बाद में फिर आप ये तमाशा शुरू करेंगे, लेकिन 1 मिनट मुझे बहुत सीरियसली चाहिए, आपकी इजाजत है? 1 मिनट हो गया तो बोल ही नहीं रहे। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि असल वजह क्या है जो मुराद शाह ने वहां पेश की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलावल की धमकी काम कर गई? 1 मिनट तो क्या, आप 10 सेकंड आपको बर्दाश्त। चलिए टाइम शुरू होता है, आप बोलिए। देखिए ओके, एक्चुअली जो बात मुराद शाह ने की, जो तहकीक से साबित आई है, मैंने खुद भी ऐसी बड़ी रिसर्च की थी, मैंने बताया देखिए जो चोलिस्तान या रेगिस्तान को ये इस नहरों के जरिए आबाद करना चाह रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? देखिए उधर वो शाह ने तहकीक की और आपसे बर्दाश्त नहीं होता यार। वज़ीर ख़ज़ाना रहा जो यार, आप सुन तो लेना, अच्छा आपको सुनने की वो नहीं है। जी जी।
अगर नहीं है तो फिर नहीं, क्या नहीं, करते आप उनका माइक बंद करो भाई। आप कहें, देखो आप कहें। अब मैं फिर से वही शुरू करूंगा, अब तो फिर दोबारा आपका मिनट 1 मिनट शुरू हुआ, अब मैं घड़ी देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये चोलिस्तान में, रेगिस्तान में अगर आप इन किनाल्स को ले भी जाएंगे ना, तो ये पानी शावर के जरिए या ड्रॉप सिस्टम के जरिए उधर सैराब नहीं करा सकता, जिसकी वजह ये है कि उसमें छोटी छोटी से ज़र्रात होते हैं रेत के। ये जो नहरी पानी होता है इसमें मिट्टी मिली हुई होती है, या तो उनको एक बहुत बड़ी जगह बना के उसको स्टोर करना पड़ेगा, 5 दिन में वो ज़र्रात नहरें नहीं बन रही थी। खामोश रहना है एक मिनट। नहरों के नाल में फर्क बताएं। यार मैं आप यार ये बड़ा मसला है। नहरी आप सिलसिले लोगों में पर्दा नहीं- 30% पानी जाया होता है, इसलिए कैनाल बना रहे हैं वो। किनाल्स में जो पानी लेके जाएंगे वो नहरी पानी होगा, या कहीं और से लेकर आएंगे वो पानी। वो दरिया से पानी में लाएंगे मिट्टी यार। शामिल होती है दरिया के पानी में, वो ड्रॉपिंग सिस्टम में या शावर सिस्टम में नहीं आ सकता, क्योंकि वो मिट्टी के ज़रात फंस जाएंगे। उसको 10 दिन के लिए रोकें, फिर उसको प्योरीफाई करें, फिर उसको उस ज़रात को निकाल के फिर आप उसमें शावर करें। 100 रुपए का एक आलू पड़ेगा, हजारों रुपए किलो का आटा पड़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पता नहीं किसकी साइंस लेकर आ गए थे, ये मुमकिन ही नहीं है अनिल भाई, 100 साल तक नहीं बन सकता। अमेरिकी माहिरीन थे वहां पर। 1 मिनट हो गया। हाँ, आपने कहा था खत्म करेंगे, सीसीआई में क्यों जा रहा है? वही बस आप- इतनी बात का जवाब दे दें। सीसीआई में आप कह रहे तकरीरें हैं बाद में कीजिए, इत्तेफाक नहीं हो आप सकेगा। अपनी इसी जवाब दे दो। आपने जो बात कही ना, अगर तकरीर की, अगर आपने जो ड्रामा बात ना कही करें ना, तो मैं देखिए जवाब आपने दूं। जो बात कही ना उसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन पहले आप ये बता दें। नहीं, दो मुकाबला बातें, ये था कि दो खत्म बातें। होगा, सीसीआई में क्यों जा रहा है? दो बातें हैं अनीस मंसूरी साहब। एक तो ये है कि आज उन्होंने जाहिर सीसीआई में ले आने का मकसद ही ये है उनका कि वहाँ पर समझाया जाएगा। इसका मतलब है मफादात काउंसिल बनाई इसलिए ना कि भाई सबको बिठा लो और उनको हम बताते हैं कि जी ये फ़ायदे हैं, आप बता दीजिएगा नुकसान, जिसकी बात वहाँ मुनासिब लगी उस पर अमल दरामद हो जाएगा। तो इसका मतलब है आज जो ये बातें बता रहे हैं मुराद अली शाह ने यूं करके उसको दिखा दी, हालांकि सिविल इंजीनियर हैं वो, वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ बने हुए थे, समझ में नहीं आ रहा एक आदमी का। बहरहाल उसने इस तरह समझाया, वज़ीर आज़म समझ गए तो उसी वक्त मना कर देते कि भाई ये मनसूबा ख़त्म। अब आप तो अपनी रेट पे अटके हुए हैं, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ये सीसीआई के इजलास की किसकी डिमांड थी? पीपल्स पार्टी की ना, कि बुलाओ बिठाओ सबको, जब तक इत्तेफाक नहीं हो तब नहीं करो। सदर ने भी असेंबली से खिताब में यही कहा पीपल्स था कि पार्टी ने कहा था, पहले चार खत्म फिर बात। पीपल्स पार्टी तो ये ये बात आज कह रही है। बिलावल ने भी यही कहा था। नहीं, खत्म हुआ है तो सीसीआई में नहीं जाता। आपको खत्म होने के बाद तो फिर बात ही नहीं होनी आप चाहिए। एजेंडे पे नहीं डाले भाई इसे। और बहुत सी चीजें होती है सीसीआई में, ये भी लेकर आ जाए हम बता देंगे कि इसमें मुमकिन नहीं है। मैंने आपको बताया 100 रुपए का आलू खरीदोगे यार। अभी आते हैं उस पे, पहले आपसे भी इस बात का तो जवाब दे दें। देखिए ये हमेशा के लिए खत्म हो गया, सीसीआई में नहीं जाएगा। हुआ ना। अच्छा, ये देखिए, हमेशा CCI के में लिए जाएगा, लफ्ज़ और सुन चारों लें। सूबों का इत्तेफाक इसमें हो सकता ही नहीं, तो इसलिए इसको खत्म ही समझे ना, हो जाएगा। पीपल्स पार्टी मान जाएगी। बलूचिस्तान में कहाँ आवाजें उठी हैं इसके खिलाफ? आपने आप देखिए हमारे देखने वालों से भी, बलूचिस्तान में आवाजें उठी हैं? हमारे देखने वालों से भी, आपसे भी एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने कहा था पहले खत्म फिर बात। देखिए, अगर मैंने- 3 सूबे मुत्तफिक हो जाए कि होगी, फिर क्या करेंगे आप? देखिए बेस पे नहीं मारे, इस बेचारे को मारने से कुछ नहीं होगा। बात दलीलों से करें, जहाँ दलील हार जाती है तब वो आदमी शोर करता है। भुट्टो साहब क्या करते थे? ये कर रहे हैं भुट्टो ना। साहब दलील की नहीं थी उनके पास। सर देखिए नहीं, आप नहीं, पता नहीं अपनी- क्यों अपनी भुट्टो साहब के बात- पास जाते हैं, मतलब किसका मुकाबला किससे करना है? आपकी जो चाहते हैं वहीं पे हम जाएंगे ना। नहरी निजाम पर ही रहे। देखिए इससे पहले तो ये बात ही नहीं हो रही थी। किनाल्स बोले, वो नहरी निजाम रोजाना नहीं। किनाल वो आ जाती थी, पक्की होती मरियम किनाल। औरंगजेब आगे बोलती थी नहीं जी ये होगा और ये होगा, और भाई, उनको उस सूबे पता की ही नहीं डिमांड है ना। आज सब वो खामोश हो गए, आज सबके मुंह पे टेप लग गया जब वज़ीर आज़म ने बोला कि आप चले मुअत्तल कर दो इसके बारे में। अभी मुअत्तल कर भी रहे नहीं किया। अच्छा तो फिर काम हो रहा है। सीसीआई में चला गया ना, अरे तो मुअत्तल होके तो गया ना, फौरी तौर पे काम रोक दिया गया है इसका, फौरी तौर पे इसका काम हो रहा था। भाई जो आप तो कह रहे थे काम ही नहीं हो रहा, बनेंगी। शुबहात थे ना कि काम हो रहा है, ये हो रहा है, बजट में पैसे रख रहे हैं। वो तो कहते हैं जी बजट में पैसे रखेंगे और पंजाब के बजट में भी रखेंगे और उसमें भी रखेंगे। अब रखो, अब तो उस इलाज में जाएगा, चारों सूबों का इत्तेफाक होना जरूरी है और सिंध का तो हो नहीं सकता। अच्छा, इस पे बड़ा KP की टेक्निकल अलग नहीं चीज़ मान है। रही। जो- तो आप जोशे खिताबत में इसका अंजाम आ जाएगा। अब टेक्निकल चीजें भी पूछ अब वो लेते हैं। इनको शिकत बर्दाश्त आप नहीं आ होगी। जाए प्रैक्टिकल चीजों पे। अब जरा टेक्निकल आ पूछ जाए लूं जी, मैं। टेक्निकल टेक्निकल ये है कि 6 किनाल्स की बात है, कितनी कंप्लीट हो चुकी, और सिंध को 6 पर एतराज नहीं है। पहली बात तो ये, सिंध को 6 की 6 पर एतराज नहीं है। अगर पंजाब से पानी अपना वो देगा तो सिंध को क्या एतराज होगा? मैं उस पर अर्ज कर दूं। सब पे। मैं नहीं सब पे? नहीं मैं उस पर अर्ज कर दूं। मैं उस पर अर्ज कर दूं। आपकी आवाज पंजाब में है कितनी? नहीं मैं उस यार, पे मैं पंजाब की देखिए, खुद पंजाब से आवाजें उठ रही है, सियालकोट से आवाजें उठी है यार 4 आदमी जिन्होंने 4 पंजाब करोड़ में 20 भी वाटी होना खड़े था। होके अच्छा मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। सही है, कितनी बन technical- चुकी है तमाम जनाब? किसानों की अब आवाज है मैं- यार ये। अब- अच्छा मैं अच्छा टेक्निकली अब हकीकत बता 2 रहे हैं ना। नहरें दरिया सिंध में बननी थी। देखें अली, मसला यह है कि इन 6 में से 5 बनी रेडी और थर। अली, ये 6 में से 5 पहले से बनी हुई है। इनकी एक्सटेंशन का मामला है कि उनको एक्सटेंड करना है या नहीं करना। सबसे पहली जो चश्मा लिंक जिसका केपी के साथ भी ताल्लुक बनता है, केपी की गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि आप इसको कैंसिल कैसे कर रहे हैं, उसने तो शोर मचाया हुआ है।
हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, चश्मा लिंक कैनाल और जो है पीपल्स वो पार्टी वहाँ की जाएगी। तरह पीटीआई ने एतराज नहीं किया। वो ये कह रही है पीपल्स पार्टी ने पहला दिन जब करारदाद पेश की थी, पीपल्स पार्टी तो करारदाद भी नहीं ला सकी, इससे ज्यादा क्या उनके लिए बेचारों के लिए होगा। उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई इसको सीसीआई में ले आओ और देख लो यार क्या इसमें बात हो सकती है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं बनने देंगे। और ये तो सिंध में हो रहा था, वो भी कॉम्प्रेस कह रहे मुझे थे। पता है आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपको जो तकलीफ हो रही है उसका मैं ये एहसास यार है। इसमें लेकिन आप बर्दाश्त करें, हम सिंध वाले हैं, बर्दाश्त हम तो करें। चाहते अरे हैं, आप नहीं चाहते, आप बर्दाश्त करें, थोड़ी बर्दाश्त करें। हम चाहते हैं इत्तेफाक राय से हो। मैंने कहा था 48 घंटे में हो जाएगा, कल की वो नहीं जवाने हुआ। का है। अब इसको आप नहीं हुआ तो नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर क्या कहने आते टीवी पे? देखिए उन्होंने खत्म करने का ऐलान नहीं किया, वरना सीसीआई में नहीं जाता, बोलते थे भाई ये मामला ही खत्म हो अरे गया, आगे सीसीआई में नहीं जाएगा। जाने का मतलब खत्म यार, खत्म ना, मुअत्तल हो गया काम। मुझे सीसीआई में चारों देखें, सुबह का इत्तेफाक हो सकता है। देखें आप ये भाई बताइए भाई, चारों जज्बाती सुबह का इत्तेफाक हो सकता है? देखें नहीं, आप सीरियस बात देखें भाई जज्बाती ना हो, जरा गौर से समझें। ये जो 6 धरने खत्म कैनाल हो है ना, गए, इसका आपको अफसोस नहीं है? भाई 6 कैनाल जो हैं उसमें से 5 कैनाल जो हैं वो बनी हुई हैं। असल मामला जो चालिस्तान वाला है उसको हम एक तरफ रखते हैं, उस पर भी आपकी बात का दलील का जवाब देता हूँ। देखिए ये जज्बाती बन अपनी तरफ है, ये सीसीआई में इसलिए लेके जाया जा रहा है क्योंकि जो 5 कैनाल्स हैं उस पर सूबों को एतराज नहीं है। चश्मा लिंक कैनाल पर कोई एतराज नहीं है केपीके को। केपीके की ख्वाहिश है कि चश्मा लिंक का जो बना हुआ प्रोजेक्ट है, जो 1992 से बना हुआ है, उसकी एक्सटेंशन परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई थी, उसको मजीद अच्छा extend चले करने जी, का आगे project है। एक और बड़ी दिलचस्प खबर आ गई है, हम चाहते हैं उस पर ज़रा बात हो जाए। अफवाज पाकिस्तान के 4 रिटायर्ड सीनियर अफसरान की जानिब से इमरान खान से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। और मुलाकात के दरख्वास्त दायर करने वालों में मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान शामिल हैं। अब दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई से हमारी तवील एसोसिएशन रही है, बानी पीटीआई से चंद अहम अमूर पर मुलाकात करना ज़रूरी है, बानी पीटीआई से मुलाकात की हमें इजाज़त दी जाए। और ये भी इस्तदा की गई है कि अहम और कौमी इशूज़ पर जल्द अज जल्द मुलाकात का इंतजाम करवाया जाए। बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। अदालती अमले ने मुलाकात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त वसूल कर ली है। ये इसको समझते हैं आप कोई अहम डेवलपमेंट, या आप समझते हैं कि नॉर्मल सी बात है? देखिए ये अभी कबल वक्त है इस पर कुछ तबसरा करना। अभी देखना यह है कि आपकी बसीरत। ये मेरी बसीरत उस वक्त जागेगी जब अदालत से इनको इजाज़त मिल जाएगी। जो उनके अपने रहनुमाएं रिटायर्ड हैं, हैं वैसे, घबराएं नहीं। अरे रिटायर हो कि हाजिर हो, देखें उनकी अपनी बहनों को इजाज़त नहीं मिल रही। आज महीना हो गया उनकी बहनें मुलाकात नहीं कर पाई। बहनों को नहीं मिली, बाकी को मिल जाती है। फैसल चौधरी भी तो गया है। उनके जो अपने रहनुमा हैं, कौन से रहनुमा? फैसल चौधरी रहनुमा नहीं है उनके। क्या चीज़? नहीं कौन से रहनुमा है? देखिए बैरिस्टर गौहर को नहीं मिल रही है। क्या बैरिस्टर गौर जा रहे हैं भाई? सलमान अकरम राजा नहीं जा रहे, बैरिस्टर गौर जा रहे हैं। बहनें दो सारी बहनें मुलाकातें नहीं मिली मिली। सिर्फ। हो गया आपका? बुशरा बेगम की वो भी जा रही है, फैमिली भी रोज मिल रही है। अच्छा ठीक है, जवाब तो दे, भारत इसका जवाब इनकी- देना। इनकी जिन जिन लीडरान की रोजाना लिस्ट जाती है उसमें से नहीं मिलाया जाता, वो अपने पसंद के लोगों को मिलाते हैं। अगर उनके पसंदीदा लोगों किसके में पसंदीदा? स्टेट के, तो बैरिस्टर गौर पसंदीदा है, अब ये तो हटा दें इमरान खान। ये तो फैसला हटा दे। आपने उससे मुलाकात करने तो देना आपने तो मैंने को। फतवा जारी कर दिया ना। नहीं, आपने फतवा नहीं, फतवा फतवा जारी ये कर आपका दिया। काम है, वो आपका काम है। आपने फतवा जारी उनका किया कहना कि ये भाई है- ये उनके आदमी हैं। आपने फतवा जारी कब किया। किया? आपने तो कहा भाई जिनको वो पसंद होते हैं, जिनके पसंदीदा होते हैं उनको कर देते हैं। स्टेट के और फतवा हो गया। स्टेट स्टेट आपने पे लफ्ज इल्जाम इस्तेमाल लगा किया, दिया है, आपने बराए रास्त किया। स्टेट पर इल्जाम लगा के इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अंदाजा करें यार। जब अली स्टेट का क्या ताल्लुक जब है? अली पंजाब की गवर्नमेंट अडियाला पंजाब में है, मरियम बीबी की बात करें, स्टेट कहाँ से आ गई? हो गया। आप बताएं, उसका जवाब चाहिए। अगर ये आप बजाना जवाब तो दे। ये देखे ना, ये जब इनके पास कोई सवाल नहीं होता, ये सवाल है सवाल ही तो है। यार, स्टेट में जवाब पंजाब घुमा रहे को होते हैं ना, फर्क नहीं जवाब है। घुमा रहे होते हैं। सवाल ये मुझसे करते भाई, हैं, अडियाला जेल कौन जवाब चला रहा है? इधर से आता है, फिर ये बात करते हैं, ये 2 बजा के फिर करते हैं। इस तरह नहीं करें, बात करें दलील। ये सबको अडियाला पता है। जब अडियाला आपने कौन कहा- चला रहा है? इतना बड़ा इल्जाम आयद कर दिया कि बैरिस्टर गौर जो है वो आपसे सवाल है, establishment के आपसे आदमी हैं। आपसे सवाल है, अडियाला जेल कौन मुझसे चला रहा तो है? जवाब ये क्यों नहीं, वो बाद में देंगे, आप बताएं। अडियाला जेल कौन चला रहा है? पंजाब की गवर्नमेंट चला रही है ना, तो फिर आप स्टेट में क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? यार इतने बोले तो आप भी नहीं है, पानी के मम्म बोलते हो यार ये कौन सी कहानी सुना यार। दी छोड़ो, आपने? इन बातों में नहीं जाओ यार अगर बहुत सी पंजाब- ये तो पंजाब अपनी गवर्नमेंट का कोई बस चले, अपनी कोई डिक्शनरी है पंजाब इनकी। गवर्नमेंट का अगर बस चलता तो पता नहीं और क्या क्या हो जाता। अल्लाह अकबर, एक और इल्जाम, पंजाब गवर्नमेंट बस नहीं चल रहा है तो क्या किसका चल रहा है? उनका जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनका चल रहा है। जेलर साहब, वजीर दाखिला का मुझे दाखिला क्या काम है? भाई वजीर आप दाखिले के अंदर में आती है। इन्होंने जो इल्जाम बैरिस्टर गौहर पर आयद किया है नहीं, कि मैंने- बैरिस्टर गौहर एस्टैब्लिशमेंट के आदमी, इसको तो क्लियर आपको बड़ा करें। दुख हुआ ना, आप ये इल्जाम आपके आयद दुख कर रहे से, आपके अंदर से वो जो चीज है ना, उससे पता लग रहा अच्छा, है। चलिए, लेकिन इसको बताएं, इसका इसको जवाब ये है बताएं। जो आपके सवाल का था कि अगर अदालत से इजाजत मिली। अरे मैं ये पूछना तो चाह ये रहा मिलने- था कि मिलने जिन का- 4 लोगों इनके के मिलने मैंने से क्या नाम होगा? दिए हैं,
आपको लगता है कोई ख़ास बात है इसलिए वो मिलना चाह रहे हैं? कोई ये सब तो नहीं है किसी पसे पर्दा को मुज़ाकरात हो रहे? मेरा सवाल ये है क्योंकि आप कह रहे थे मुज़ाकरात तो किसी सूरत बंद होते ही नहीं। देखिए अली, इतनी सियासत तो हमने की है, आपने पता नहीं आपको आप तब भी सियासत कर रहे हैं, सही जवाब दे नहीं रहे। आप साफत पता नहीं कब से कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता अगर पसे पर्दा मुज़ाकरा चल रहे होते तो पसे पर्दा मिलके जाते। अरे इनकी बात कर रहे हैं, आपके सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब आप क्या दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 4 आदमी नाम मैंने बता दिए। जनरल अगर जा रहे हैं तो पसे पर्दा नहीं है, पसे पर्दा नहीं, इनका कोई मिशन नजर आ रहा है आपको? नहीं, सच कोई ऐसा मिशन का कोई जाती खैरियत पूछने जा रहे हैं, जाती मिशन होगा तो होगा। ये जाती मिशन 4 आदमी लेके जा रहे हैं। खान साहब क्या वहाँ वज़ीर आज़म साइन करके दे देंगे? सर क्या बात कर रहे हैं? अभी तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, अभी अदालत में जाने दें, फिर देखते अदालत दरखास्त दायर कर दी, देखते हैं दरखास्त के बाद अगर इनको मिलने की इजाजत मिलती है उसके बाद देखते हैं क्या। अदालत तो दरखास्त इजाज़त दे देगी, आपको लगता नहीं देगी? यार मैं वो कह रहा हूँ अगर देना है तो सबसे पहले वो जिनको मिलना चाहिए, जो मिलना चाहते हैं, पहले तो उनको मिलवाए ना यार। कौन से मिलवा रहा है? उनकी बहन का नहीं 1 महीने में एक मुलाकात का भी 85 9 मिल चुकी है पिछले 1 माह से, तो वो वहीं बैठी हुई है यार। 2 महीने तो चली गई ना। तो जो अब ये बात आप 2 महीने चली गई, अब तीसरी बहन नहीं मिलेगी, अलीमा खान नहीं मिलेगी, देखिए ऐसा नहीं होता। ये किसने कहा अलीमा खान मिलने देंगे? जो नहीं मिलने दे रहे बहुत ये किस किस की बातें कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मसला इस वक्त हमारा मुल्क जिन मसाइल से गुजर रहा है, जो कर रहा है, सियासी तौर पे थोड़ी आज़ादियाँ होनी चाहिए, थोड़ी लिबर्टी होनी चाहिए। जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, जो जमहूरी हक है, एक इंसान का जो जमहूरी आईनी हक है वो उसको देना चाहिए, उस पर कदखन नहीं लगानी चाहिए। मेरा ये मशवरा है। चलें जी, मशवरा भी दिया और खबर ये दे रहे हैं कि जी जो आईनी कानूनी उनका हक है वो उनको नहीं मिल रहा, ये कहना चाह रहे हैं? मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा ना, जो आप कह रहे हैं? बज़ाहिर बहुत चीज़ों में नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, मैं आप बोले एक एक करके बात कर लेता हूँ। चले हाँ, हाँ जी, आप आपको तो पता नहीं है, आप तो पता नहीं उनके वकला मिल रहे आप हैं, पता नहीं फैसल मिली से आए चौधरी, हैं। उनके भाई, उनके बहनोई, हर बंदा मिल और कर, तंजीम के तमाम लोग मिल रहे सीएम हैं। साहब मिलकर आ रहे हैं। देखिए अच्छा, उनकी दोनों बहनें भी मिल रही हैं। आदम सवादी जब दिल चाहे मिल लेता है। देखिए मामला सैफ साहब मिल रहे हैं अली, जो हफ्ते में मामला 2 दिन मुर्गियां वो खा रहे हैं अंदर बैठ के देसी, और क्या चाहिए उनको? जो मामला इन 4 लोगों का है ना, वही मामला अलीमा खान का है। दर हकीकत ये 4 लोग भी अपनी सियासी कद के लिए गए हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें अहम चीज़ देखें ना ये कि 4 लोग गए हैं तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी वाली, वहाँ जाकर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। एडवोकेट हैं एहसन नयाज खान, उनके तवस्सुत से, और एडीसी के जज हैं अमजद अली शाह, उनकी अदालत में दायर। देखिए अच्छा, अगर वहाँ इजाज़त मिल जाती है, अगर ये मुलाकात ठीक है, जिस तरह ये जाहिर पता नहीं कहाँ से खबर लेकर आए कि स्टेट मना करेगी फलाना ढिमकाना, पंजाब गवर्नमेंट अगर देखती है। अली अमजद अली शाह का एक बैकग्राउंड है, आपको पता होगा, इन्होंने कई इजाजतें दी हैं अलीमा खान साहिबा को, तो इसलिए खास दरख्वास्त वहाँ पर जमा हुई है। जरा सा इसका एक पॉलिटिकल इमेज देखना चाहिए। अच्छा, इन 4 अगर मुलाकात भी फर्ज कर लेते हैं तो आपको लगता है कुछ सियासी कोई हलचल कुछ हो जाएगा? कोई सियासी हलचल नहीं होती। देखें, और एक बात मैं आपको बता दूं, नईद भाई नाराज ना हो तो, अलीमा खान साहिबा को इजाज़त है मिलने की, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरी वहाँ पर रिपोर्टर से मुलाकात हुई है, लेकिन वो जानबूझ के खबर पैदा हो रही है। आप बाज़ लोग बाज़ औकात वो कहते हैं ना कि खुद जानबूझ के जेल में रहते हैं कि यार खबर बनेगी, बिल्कुल सेम ये सिचुएशन है। वहाँ के जो रिपोर्टर्स जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बिला वजह वहाँ के रोज़ाना शोर शराबा शुरू हो जाता है। ये उनको कहते भी कि जाएँ तो किसी ना किसी बहाने पर जो है वो वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है और वो फिर रास्ता रुक जाता है। कह रहे बाकी सब जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा? आप ये देखिए, बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं, पार्टी के दीगर लोग जा रहे हैं, वकला जा रहे हैं, उनकी फैमिली जा रही है, बुशरा बेगम की, इनकी 2 बहनें जा रही हैं, सब लोग जा रहे हैं। सही है, अगर नहीं जा रहे तो सिर्फ अलीमा खान साहिबा नहीं जा रही, उधर जाकर एक शोर शराबा बर्पा हो जाता है जानबूझ के। जरा सा आप इस खबर की हकीकी बुनियादों पर तहकीक कर लें। दुरुस्त है। और दूसरी बात, अगर वहाँ उस दिन 6 लोगों की लिस्ट दी जाती है और मिलने चले जाते हैं 20 आदमी, 20 से भी भाई जो भी जा रहा है ना वो कोई। अच्छा, पुलिस गाड़ी में खुद जा जाके बैठ रहे हैं, वीडियो भी देखी होगी आपने, इस तरह उसमें आ जाए तो ये पॉलिटिकल बात करें आप तो मैं सुन लूं। तो एक पॉलिटिकल है। बाकी अगर आपको उसका प्रोपेगेंडा करना है कि जनाब तो करें, दुकान चलानी है चलाते रहे, चलाते रहे। हाँ, जहाँ जुल्म होगा वहाँ हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जहाँ खुद से ही होगी तो फिर हम बात करेंगे। आप लोगों को मैं बस एक ही जुमला बोलूंगा। नहीं मैं वो भी नहीं बोलूँ, कराची के हवाले से वो भी नहीं बोलता। मैं वो भी नहीं बोलता। कराची के हवाले से वो भी कराची में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, जिना हॉस्पिटल, उसमें यंग डॉक्टर्स के ग्रुपों में झगड़ा हुआ है, 5 डॉक्टर जख्मी हो गए हैं और एक ग्रुप ने ओपीडी खुलवाई तो दूसरे ग्रुप ने बंद करा दी। मतलब डॉक्टर सर, मतलब
कह सकते हैं हम लड़ाई झगड़े? इनसे पूछे, मैं आज नहीं बोलूंगा। जब आप नहीं, आप बोल तो बाकी रहे। जवाब मैं नहीं दे रहा, आप ही लोग बोल रहे हैं, तो ये भी आप भाई मैंने तो एक अब छोटी सवाल सी सुनिए, मुख्तसर ये सवाल सुनिए ना। आप बताएं, पहले आप बताएं, बोलेंगे, ये तो आपका शोभा फिर है। बात होगी। नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। स्टूडेंट्स का तो आपका शोभा है। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, स्टूडेंट्स हेल्थ पे आपका आप शोभा किसी है। भी अच्छा बोलते हैं नहीं, जी। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं नहीं। बोलता, ना मैं बोलूंगा। आप बोले, आप दोनों नहीं, नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे ना। वो तो कोई नहीं हो हम तो बोल ही रहा। 2 दिन पहले की क्लिप निकाल के आपको दिखानी चाहिए, जिसमें आप कह रहे थे कि वो लिस्ट किसी को देते हैं, अपनी मर्जी से बुलवाते हैं, और जो जो मिलना चाहते हैं उनको मिलाते नहीं है। ये आपके अल्फाज थे 2 दिन पहले। आज आप इससे भी बड़ा यू टर्न लेके आज आप ये एक बात कर रहे हैं। छोड़ दें इन बातों में, कुछ नहीं रखा। लोग समझते हैं, सुनते हैं, वो करते हैं ना, ऐसी बातों में नहीं। वो हर चीज़ की आज़ादी है, उनको अदालतों में भी पेश किया जा रहा है, उनको सहाफ़ियों से भी मिलाया जा रहा है, उनकी तस्वीर पे पाबंदी नहीं है, उनके नाम पे भी पाबंदी नहीं है। यार छोड़ दो इन बातों को। अदालतें आज़ाद नहीं है। इतना करो, अदालतें आज़ाद अपने नहीं है। आप का मतलब अपना मुंह तो आज़ाद करो कि बोल अदालतें सको। आज़ादी पाकिस्तान में यार अब ये बहुत आज़ाद है, बिल्कुल सब आज़ाद है। ये अल्फाज सब कुछ रखिएगा, ठीक हो इनके रहा सब आज़ाद हैं, अल्फाज हाँ, रखिएगा हाँ, इनके। मैंने बोला आज़ाद है, आप जो आप चाहते मैंने वो नहीं बोला। जी देखिए, अंदाजा करें, घुमा दी बात इन्होंने। अच्छा सर, ये लड़ाई झगड़ा जो उस तरह डॉक्टर्स कर रहे हैं, पहले तो डॉक्टर पर तशद्दुद हुआ था, उस पर यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, अब आपस में लड़ पड़े। देखिए ये होता है। आज डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। आज हाई कोर्ट में भी होते रह गए। आज हाई कोर्ट में भी अदालती निज़ाम उन्होंने बंद कर दिया था। बहुत सारे लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट केस लगे हुए थे, और वो 1-1 महीने बाद डेट आती है। बहुत सारे कैदी आए हुए होते हैं, तो कुछ वकला चाह रहे थे कि वो अपने क्लाइंट्स को लीव दिलाएं, और बाकी वकला खड़े हो गए थे गेट पे कि वो ना जाएं। तो उनमें भी होते होते फिर रह गई, सीनियर लोग बीच में आ गए। ये नौजवान थे ओपीडी, बहुत लोगों ने वही उसी चक्कर में बंद करवाने की कोशिश की कि आज कोई काम नहीं होगा, आज में कोई काम नहीं हम करने देंगे, ओपीडी बंद की। तो दूसरे जो थे वो आए कि नहीं है, मरीज़ हैं, इनको आए हैं पता नहीं कहाँ से, ये भी अंदरूनी सिंध से पता नहीं किस तरह मुश्किल से आए हैं, कोई बकरी बेच के, कोई कुछ करके। इनको देखते तो इस चक्कर में नौजवान थे, तो लड़ाई हो गई। इसको जो ना इतना बड़ा इशू ना बनाया, और बहुत बड़े बड़े इशू चल रहे हैं इस वक्त। छोटी छोटी चीज़ों को इशू नहीं बनाए। अच्छा जी, कराची डिफेंस थाने में कानून के तलबा का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, पुलिस ने कर दी है फायरिंग, 4 जख्मी हो चुके हैं। ये कब की इतला? याश ये आज की। अच्छा ये मैं अच्छा, ये पुलिस का कहना है कि 2 तलबा को एहलकारों ने तलाशी के लिए रोका, जिस पर तलकलामी हुई। कानून के तलबा ने, कानून के तालिब इल्म थे लोग, और तोड़फोड़ करते पुलिस एहलकारों को तशद्दुद किया। और उधर वकला ने इल्ज़ाम लगाया कि तलबा की थाने में तस्लील की गई, इन पर तशद्दुद किया गया, जबकि FIR की दरख्वास्त पर तलकलामी हुई। और वकला ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हुए, लिहाजा पुलिस एहलकारों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखें, उस कानून के वो तालिब इल्म में, और FIR और थाने का कल्चर हम सब जानते हैं किस तरह का। FIR इतनी आसानी से कटती नहीं है, फिर फायरिंग करके 4 को जख्मी किया। देखिए, अगर ये वाक़या मेरी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि आज जो बॉर्डर पे चल रहा था और केदाल में, मैं उसमें ज़्यादा बिजी था, तो मैं इस पर तबसरा करने से गुरेज करूँगा। ये कि 4 अगर तलबा फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं, उनको गोलियाँ लगी हैं, तो ये वाकई एक सीरियस मसला है, और ये आगे जाके और सीरियस होगा। पुलिस को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। पहले ही पुलिस बदनाम है, और कोई अच्छा काम उनसे नहीं हो रहा, तो कम से कम ये काम नहीं करें। कानून के तलबा उनके कानून जानते हैं, उन्होंने पूछा होगा भाई क्यों तलाशी ले रहे हो, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तुम्हारा काम जो बाद है। में जख्मी हो गए तो FIR नहीं काट रहे थे। क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस रोकती है, वो बजाय लाइसेंस चेक करने के वो कागजात चेक कर रही होती है, वो तलाशियाँ ले रही होती है। और जब पुलिस रोकती है तो वो जनाब लाइसेंस चेक कर रही होती है, मोटरसाइकिल की लाइट जल रही है नहीं जल रही है वो चेक कर रही होती है। तो ये चीज़ें ये गलत है, और इसकी किसी तरीके से हिमायत नहीं। पुलिसिंग बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। पुलिसिंग बेहतर नहीं करेंगे, सिंध गवर्नमेंट बदनाम होगी, और पुलिस तो बदनाम है ही। पुलिस को अपना कल्चर चेंज करना चाहिए, अपनी जो उनकी रेपुटेशन है उसको बेहतर बनाने थाना के का लिए तब्दील होना चाहिए। क्या कहेंगे सुनते था? यार, अगर मैं सच कहूँगा तो बहुत सारे लोग हमारे नाराज़ हो जाएंगे, और सच इस पूरे वाक़े का ये है कि हमारे यहाँ वकला बिरादरी आजकल एक प्रेशर ग्रुप बनती जा रही है, माजरत के साथ। और ये एक उनके अगर किसी शख्स के साथ कोई वाक़या हो जाए, कुछ हो जाए, कानून किसी को उसके बाद जो है वो जिस तरीके का वाक़या उधर पेश आया थाने के अंदर, ये मामला बहुत खुशअस्लूबी से हल हो सकता था। लेकिन क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अगर किसी वकील के साथ कोई मसला हो जाए तो वो कभी कोई सड़क बंद कर देते हैं, कभी कोई सड़क बंद कर देते हैं। ये भी हकीकत है। तो पुलिस का फिर निज़ाम भी हमारे सामने, पुलिस का निज़ाम भी है, तो दोनों तरफ से खराबी है। एक तो पुलिस का निज़ाम खराबी है, दूसरा हमारे बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे इस बात पर, लेकिन इस बात को देखना चाहिए कि वकीलों का भी मामला वहाँ बैठकर आराम से हल हो सकता था। मैं कोई ऐसा इशू नहीं था, मैंने सारी डिटेल ली है कि अगर वहाँ पुलिस वाले अगर बदतमीजी कर रहे थे या कुछ भी मामला था, हल हो सकता था। लेकिन वो इस तरीके से थाने पर हुआ कि जिस तरीके से आप बस हम है कानून,
और उसके बाद क्योंकि थाने से उनको निकालना बहुत था, उस पर हवाई फायरिंग हुई, वो हवाई फायरिंग फिर कन्वर्ट हुई, तो फिर पुलिस से भी गलत रवैया किया। मैं समझ रहा हूँ थोड़े से हमारे वकील भाइयों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि देखना बस चाहिए करें। जी। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल कर लें कि रूस का यूक्रेनी दारकूमत पर मिसाइलों ड्रोन से हमला, 9 अफराद हलाक। ये मामला जो है यूक्रेन और रशिया का, अब जाहिर है अमेरिका भी इसमें शामिल है, तमाम लोग हैं। सर ये किस तरफ जा रहा है नजर साहब? आज उन्होंने हमला कर दिया, रूस ने यूक्रेन के दारकूमत पर 9 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक हलाक हुए हैं। हमले में 11 बैलिस्टिक मिसाइल, 55 क्रूज मिसाइल फायर किए और 145 ड्रोन भी भेजे। बड़ा हमला है ये। अभी ईस्टर की छुट्टियों के दौरान एक सीज फायर जैसा माहौल था, एक दूसरे पर अटैक नहीं हुए थे और अमेरिका बड़ा पुरुम्मीद था और ट्रम्प ने बड़ी तकरीर की ईस्टर संडे के दिन कि ये दोनों अब अमन कर लेंगे और मुआहदा करीब है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत हमारे साथ करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। और वो आज इतना बड़ा हमला, इतने प्लास्टिक मिसाइल और वो लोग उसमें बेचारे मारे गए। तो ये जंग अभी इस तरीके से एंड नहीं होती नजर आ रही जिस तरीके से ट्रम्प उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है। वरना ये सीज फायर जो ईस्टर पे हुआ था उसको और आगे जाना चाहिए था। अच्छा, और आगे जाना चाहिए था सीज फायर। देखिए अगर जंग खत्म हो गई तो ट्रम्प क्या करेंगे? ये भी एक सवाल बात है। तो तस्वुर है ये भी कि अगर सवाल है, जंग निशान खत्म हो गई तो तिजारत डील कैसे करेंगे, होगी? वो उनसे जो लेना चाहते हैं उनकी मादियत नहीं आती। वो तो ले दोनों ली ना मुल्कों से। उन्होंने, वो तो ले ली। नहीं, जब खत्म होगी तो ही लेंगे ना। देखिए नहीं जंग के दौरान तो नहीं ले सकते देखिए ना। देखिए उनकी जंग, पहली शर्त तो ये है कि आप लोग दोनों आपस में कंप्रोमाइज करें ना। देखें जो डील्स होती है ना वो जंग में ही होती है, सही। और उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है तो कहता है कि तुम कौन मैं कौन। जो इस वक्त सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुए, एक शेप ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन अगले चंद हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर ये मामलात तय हो जाएंगे तो उसके बाद ये सारी डील होगी। ताल ये सिलसिला जारी रहेगा और जब तक ये प्रेशर रहेगा, रशिया को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है ट्रम्प की और ट्रम्प को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है इस वक्त पुतिन की। अच्छा, जाते जाते खेल की खबर शामिल करें। आज लाहौर कलंदर और पेशावर के दरमियान मैच था। लाहौर 129 रन बनाए जबकि पेशावर ने ये मैच जीत लिया सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाकर। पेशावर जुल्मी कामयाब रहा और बाबर आजम ने 56 रन बनाए हैं जी। और जबकि साइम अयूब जो हैं वो जब से सही होकर वापस आए, फिट होकर आए, तो लेकिन 2 रन उन्होंने बनाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, पेशावर जुल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये 2 टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही हैं और तसलसल के साथ खेल रही हैं। और लाहौर कलंदर और कोयटा और कराची, ये 3 टीमें जो हैं बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये अब दूसरा मरहला इसका खात्मे की तरफ है और मेरे ख्याल में अब खदोखाल सामने आ गए हैं कि कौन सी टीम। बाबर आजम 50, 2 टीमें। बाबर आजम ने पिछले महीने भी 48 किए थे, इसमें भी बाबर आजम ने 50 की है। फॉर्म में वापस आ रहे हैं और उनका फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा नई शुरू है, आना चाहिए। बहुत बड़ा बैट्समैन है। देखिए ये अप डाउन का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन मामला सारा यह है कि पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मैच असल में तमाशाइयों का बड़ा इतना वो रहा। लोग कह रहे हैं कि क्या समझें इसको, नाकाम हो गया है, क्या हुआ? तमाशाइयों गाजा की वजह से नहीं आ रहे, बाइकआउट की वजह से नहीं आ रहे, स्पॉन्सरशिप की वजह से नहीं आ रहे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें? देखिए लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है और उसकी सबसे बड़ी बड़े वजह, नाम नहीं है PSL में, इसलिए बड़े नाम भी नहीं है। और अली देखिए ना, हमारी कारकर्दगी नहीं, जब एक टीम जीत रही होती है ना, लोगों में जोश होता है। हमारी टीम क्योंकि मुसलसल तवातुर के साथ 2-3 सालों से नाकाम होती आ रही है और जब जोश नहीं आवाम में तो जाहिर है उस बारे में PSL भी नहीं चलता। यानी कि जब कभी भी हमारे पास अगर कोई गाड़ियाँ बिक रही हैं तो फिर एसेसरीज भी बिक जाती है, लेकिन जब गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही तो फिर एसेसरीज कैसे चलेगी? अच्छा, PSL में एक और बड़ा मसला इस बार ये है कि जो पाकिस्तान टीम में लोग शामिल हैं, जो स्टार क्रिकेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी कारकर्दगी वो खास नहीं रही। वजह क्या है इसकी? देखिए वो फॉर्म में ही नहीं है। अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी होती पिछले पूरे साल में तो पाकिस्तान पे दर पे शिकस्त का शिकार नहीं होता। और वही तसव्वुर का शिकार है। 1-2 बैट्समैन के अलावा तकरीबन सभी की वही कारकर्दगी है जो पिछले पूरे साल थी। जहाँ तक तमाशे को नहीं आना है, एक तो आप ये देखें कि जो गर्मी बहुत है इस वक्त ग्राउंड में, हर शहर में इस वक्त गर्मी है। ख़ासतौर से कराची में पारा 40 है। आप उसमें बैठ के गर्मी में मैच देखना अब बहुत आसान नहीं होता। कोई बहुत ही अच्छा फाइनल हो रहा हो, सेमीफाइनल हो रहा हो तो उसमें आ जाते हैं। और जैसे अनीस भाई ने बोला कि क्योंकि मुसलसल हार रहे हैं तो क्रिकेट से दिलचस्पी एक तरीके से आवाम की बहुत कम हो गई है। ख़त्म तो मैं नहीं बोलूँगा, क्रिकेट हमारे खून कम हो गई। अच्छा, ये जाते जाते एक इंटरनेट में खबर शामिल कर लें। महबूब शहाद के हवाले से, आप दोनों की पसंदीदा मैं जानता हूँ, आप लोग उसके गाने और आइटम नंबर खासतौर पर देखते हुए बारहा। महबूब शहाद
अब मैं भी शायद के हवाले से खबर ये है कि जी वो शादी करने जा रही हैं और कह रही हैं कि जी मुझे जीवन साथी की तलाश है और उसमें खूबियाँ भी उन्होंने कहा है, यही चीज़ें होने। सर वैसे आप बता दीजिए पहले, मैं भी शायद जानते थे ना आप यार मैं नहीं हालांकि तमगा इम्तियाज मिला उन्हें, इन्होंने एतराज़ भी किया था। ऐसा जरूर किया था, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ उनको। देखिए उनके उनकी कारकर्दगी ऐसी तमगा इम्तियाज मिला उन्हें, वो जो इम्तियाज की खबर थी तो वो मैंने खान साहब के दौरे हुकूमत में, हाँ इसीलिए मैंने उस पर गुफ्तगू की थी कि ये कैसे मिल गया, लेकिन मैं उनके ऐसे ही काम मिला से जैसे वाकिफ मिलता है नहीं हमारे हूँ। यहाँ। हाँ अगर जहाँ तक उनकी शादी का मामला है तो अभी हमारे नवेद भाई ने जो है ना वो शानी को ऑफर किया है शादी का, तो शानी हमारे यहाँ से जो है वो उसका बेस्ट कैंडिडेट है। सर पता है क्या क्या खूबियाँ बोली उन्होंने, वो तो बताइए। नहीं, आप में भी नहीं, है आपने तो उसकी बहुत तरह नोट कर ली खूबियाँ। होगी नहीं, ना। मैंने कर ली है। नहीं, आपने तो कर ली लेकिन है। मैं उसमें देख रहा था आप उसमें कर एक करके पैसे वाला आदमी, जेब में रख ले। मैच्योर आदमी, 50+ पैसे वाला भी मुझे लगता है, उसने बोला तो नहीं लेकिन मुझे लगता है। सारी खूबियाँ आपके जो नहीं है वो आप कोशिश करेंगे, वो नहीं पूरी तो करके आप नहीं, मैंने उसको- सवाल इसलिए पूछा आप उम्मीदवार है आपसे, उसके। मैंने सवाल इसलिए पूछा, नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन सवाल मैंने इसलिए आपको तो आपने जो खूबियाँ मुझे निजी महफिलों में बताई हैं वो तो पूरी सभी जानते हैं उसको। हाँ और आप कहीं से राब्ता भी कर सकते हैं। आप तो रब्ता भी कर सकते हैं। मेरी सवाल ही मैंने इसलिए जानबूझ के पूछा आपसे। हमारे यहाँ में तसव्वुर ये है कि जो भी पीक पर होती हैं खासतौर फीमेल्स, वो शादी इसलिए नहीं करती कि शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, फिल्म काम मिलना बंद हो जाएगा। अब वो शादी करने जा रही हैं तो आपकी नई ख्वाहिशात तो साथ होंगी उसकी, बिल्कुल मेरी नेक ख्वाहिशात साथ है उनकी कि आप अपनी ख्वाहिश में उनको शामिल हैं। अच्छा एक जीवन साथी मिले, आप जैसा आपकी- मिले, आपकी ख्वाहिश- आप जैसा मिले उनको जीवन मैं तो साथी। कहना नहीं जा रहा, आपकी नई ख्वाहिशात शामिल नहीं करना है, चाह रहा ख्वाहिश में शामिल है। आज की ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, अली सरवर मैं भी शादी नहीं करना और आप चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, कोई अपना भी साथ बोले ना, वो आप भी नहीं करना चाह रहे, आप कहना चाह रहे हैं मैं तो इसका बहुत मतलब happily है, married दो हूँ। खबरें दे दें, मैं बहुत मैं नहीं happily करना चाह married रहा, आप मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ। अब तो अपने भी साथ बताए ना, हम दोनों नहीं करने चाह रहे, फिर वो रह गए। वो जो ढूंढ रहे हैं ना वो आपकी अच्छा कोई बंदा नहीं नहीं, उनको इस बात में एतराज नहीं, आप बताएं। मैंने तो शानी को कैंडिडेट कर दिया भाई। देखिए हमें इसमें मजाक नहीं करना चाहिए। उनकी मैं वो भी शादी शायद- करने जा रही हैं तो आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देखिए मैं भी शायद एक बहुत गुस्से में क्यों है? आ रहा है और उनको पाकिस्तान का आज़ादी मिला हुआ है। क्या याद मिला हुआ है? और अभी तो बता रहे थे सारा आज़ाद मिला हुआ है उनको। अच्छा। तो वो उनका हक है शादी करना और हमें विश हर गुड लक कि वो जाए शादी करे और उनको आप जैसा कोई जीवन हयात मिले। लंदन फ्लैट चाहिए उन्हें। मुझे खैर मजाक की बात थी, अच्छी बात है। नए ख्वाहिशात हम तीनों की जानिब से, आपकी ख्वाहिश और नए ख्वाहिशात दोनों शामिल हैं उसमें। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, करता पसंद आया प्रोग्राम तक के लिए हम दीजिए इजाज़त, बुलाने के बाद।